जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हम लोग प्रयास किए कि 5 सेट, अर्थात कि एक सेट में आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो 5 सेट मिलाकर 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो जो 50 प्रश्न अपने को बनाना है, 50 से ज्यादा प्रश्न इसी 500 में से पूछे जाएंगे। अर्थात कि ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से 50 में 50 हिंदी में अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी से ये जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हैं उसमें का 500 प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको बनाने भर का प्रश्न, क्योंकि देखिए 100 में 100 लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100 में 100 लड़ जाता है तभी आप 50 ही बनाएंगे। तो 50 से 60 प्रश्न यहां से आ जाएंगे, उसमें से 50 प्रश्न आपको बना देना है। तो 100 प्रश्न की चर्चा पीछे 2 क्लास हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। आज ये दूसरा सेट की शुरुआत हम लोग कर रहे थे, पहले सेट की समाप्ति हो चुका है। तो अगर डेली आप लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो सुबह में 6 बजे आपके लिए नया क्लास अपडेट किया जाता है, तो डेली आप ज्वाइन करके अपने हिंदी का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का आप जानते हैं, हिंदी का बुक एक ही है, ठीक है। भले ही आज साइंस और कॉमर्स का प्रश्न पत्र अलग और आर्ट्स का अलग सेट होता है, बट बुक तो आपको सेम ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। ये दूसरा सेट है, नया मॉडल पेपर है, 1 से 100 तक गेस प्रश्न इसमें सिर्फ है और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। बस 500 प्रश्न आपको रिवीजन करके जाना है। पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, आंसर अगर मालूम होगा, उम्मीद करता हूं कि इसमें से देखिए 50 प्रश्न अगर आज हम लोग चर्चा करते हैं तो सभी विद्यार्थी को 30 प्लस तो कम से कम स्कोर करना ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि सभी प्रश्न रट जाइएगा, ठीक है। और पीछे क्लासेस छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति आप किस कहानी में पढ़े हैं? ऑप्शन 4 आपके पास, रोज, ऊ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, या उसने कहा था। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उसने कहा था पाठ में हम लोग ये पंक्ति पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। करे कुहासा शब्द है, आजकल जो ओस कुहासा पढ़ रहा है वो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या कोई नहीं? मतलब कि इसका लिंग निर्णय आपको करना है। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या होगा? देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका ये पुलिंग है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न याद करते चलिएगा, यहाँ पे देख लीजिए और रटते चलिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे घी शब्द है, घी क्या है आपसे पूछा जा रहा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर देंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर देते हैं। आपको उत्तर जरूर देना चाहिए, इससे आपके भी मतलब मान लीजिए अगर आप समझिए 50 प्रश्न है, अगर 40 प्लस 45 प्लस अगर आप सही कर दिए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हिंदी में अपने को निश्चित है, ऑब्जेक्टिव में आसानी से 50 में 50 स्कोर हम लोग कर सकते हो। जल्दी से उत्तर देंगे, तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर घी पुल्लिंग है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह तो कई बार पूछा गया प्रश्न, ये काफी वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ये किस पाठ से? जल्दी से बता देंगे। जैसे ही नर और नारी की बात हो रहा है कहेगा सर अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही। 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद, यथेष्ट का इसमें से कौन सही संधि विच्छेद है? तो यथेष्ट स्वर संधि का उदाहरण है, यथा प्लस इष्ट क्या हो जाता है? यथेष्ट। अब देखिए ऑप्शन में कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे है, यथा प्लस इष्ट, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। बुक और व्याकरण दोनों से मिलेगा क्योंकि एग्जाम के रूप में इसको तैयार किया गया, एग्जाम में भी इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रातः काल विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब देखिए कौन इसमें विसर्ग संधि आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जिसमें विसर्ग का साइन हो, एक ही है यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पे, तो छठा का कहिएगा सर सही उत्तर ऑप्शन ए। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा, जल्दी से उत्तर देंगे, क्या होगा सही उत्तर? कह रहा है प्रश्न आपसे कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? जल्दी से बताएंगे, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। बहुआ टाइप प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह की रचना है, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं आपका उत्तर सही है। डॉक्टर शब्द है,
डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? चला देशज, विदेशज, या ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देशज शब्द वही होते हैं जो देसी भाषा से हिंदी में आए हैं, विदेशज जो विदेशी भाषा से है, डॉक्टर चूंकि इंग्लिश भाषा का शब्द है इसलिए क्या है? विदेशज। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हिंदी में क्या कहते हैं डॉक्टर को? चिकित्सक, बिल्कुल सही। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विकास या उद्गम के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति, उद्गम का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, विकास का मतलब भी वही होता है। तो यहां पे देखिए 4 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन कौन सर? तो वही अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्द का भेद भी खूब आपसे पूछा जा रहा है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट में कभी भी क्लास को देखिए, लिखिए 10 और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न करे, अधपका शब्द में उपसर्ग है। अब तो अगर उपसर्ग पढ़ते हैं तो हर एक क्लास में प्रश्न आता है, इसलिए मैं बोला कि 500 प्रश्नों का जो हम लोग सीरीज कंटिन्यू करें, इसमें 100 प्रश्न खत्म हो गया, आज 50 प्रश्न आपका समाप्त होगा। आपको अंत में बताना होगा कि आज आपने कुल कितना स्कोर किया। अगर इतना प्रश्न का रिवीजन कर लेते तो इसी तरह प्रश्न आएगा एग्जाम में भी। उपसर्ग तो आप जानते हैं, तो आपको याद हो चुका होगा कि शब्द के पहले लगते हैं। अब देखिए अधपका जो है 11 नंबर प्रश्न, अधपका में कौन सा उपसर्ग है? तो अधपका क्या आ गया है? अध। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल सही। चलिए 12 नंबर प्रश्न, निडर शब्द में उपसर्ग है। अब जल्दी से बता देंगे, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न हो गया। निडर पहले क्या रहा है? नी आ रहा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 13 नंबर, कह रहा है आपसे, सिपाही की मां एकांकी को बिस्नी चरपाई के पास मुड़े बैठे क्या करती दिखाई देती है? जब सिपाही की मां जो कहानी है उसमें जब पर्दा उठता है और बिस्नी को दिखाया जाता है चरपाई के पास बैठे हुए, तो क्या कर रही थी आपसे पूछा जा रहा है। अगर कहानी पढ़े होंगे कहिएगा सर सूत काटती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे आप लोग प्रश्न उत्तर पे फोकस है, ताकि आपका कम समय है अब एग्जाम में, तो आपको अभ्यास करना चाहिए कि कम समय में अपने को अधिक प्रश्न का रिवीजन करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? जल्दी से बताएंगे। कितना नंबर प्रश्न है? 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सूरदास ब्रज भाषा, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ब्रज भाषा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर कमेंट करते हैं। ऐसे मैं पूरा समास का रिवीजन आपको करा चुका हूं, चैनल पे क्लास मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके जाकर देख सकते हैं। त्रिफला शब्द कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार। तो इसमें समाहार की बात हो रहा है और पहला पद संख्यावाचक है, कहेंगे सर द्विगु समास, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 16 नंबर ए रहा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। करे वन मानुष शब्द कौन सा समास है? वन मानुष शब्द में कौन सा समास है? 16 नंबर पे आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, वन मानुष मतलब वन में रहने वाला, मानुष मनुष्य। तो वन प्रधान है कि मनुष्य? कहिएगा सर मनुष्य प्रधान है, अर्थात कि उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला पद प्रधान है। अब तो आप समझ चुके हैं कौन समास है, कहिएगा सर तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। होली शब्द है, होली कौन सा शब्द है? तत्सम में रखेंगे, तद्भव में, या देशज में, या विदेशज में? जल्दी से बताइए। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? होली क्या है? तद्भव है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे बरईवे रामायण किनकी रचना है? बरईवे रामायण जो है ये किनकी रचना है? 4 ऑप्शन है, देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। कमेंट में लिखिए 18 और सही उत्तर कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। 18 का सही उत्तर क्या होगा? जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर तुलसीदास की है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न तुलसीदास से याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहे ऊंच का विलोम। देखिए ये है बउआ टाइप प्रश्न। ऊंच का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, तो ऊंच का उल्टा क्या होगा? कहेगा सर नीच होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आवरण शब्द का विलोम होगा, जल्दी से बता देंगे। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? सही विद्यार्थी उत्तर यहाँ पे कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे।
अनावरण, आवरण मतलब ढका हुआ, अनावरण मतलब जो ढका हुआ नहीं हो, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, अब ये प्रश्न देखिए, अगर आप दिगंत बुक पढ़े होंगे, नाभा दास का जो रचना है, तो नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर सीधे सीधे बुक का कथन पूछ रहा है, क्या थी? माधुर्य भाव का पुट था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मरण तक के लिए एक शब्द, मरण तक के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो आमरण, आमरण मीन्स मरण तक। ऑप्शन सी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 22 प्रश्न तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा ये प्रयास रहता है कि कम समय में आपको अधिक प्रश्न का रिवीजन करा दिया जाए। बस 5 सेट आएगा हिंदी का, आपको टेंशन खत्म, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। अरे कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? जल्दी से बता देंगे। कंकाल उपन्यास इसमें से किसकी रचना है, आपसे पूछा गया। चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं। कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। धीरे धीरे शब्द में कौन समास है? चलिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर देते चलिएगा। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है सर? तो धीरे धीरे, दोनों अव्यय है, अव्यय भाव समास, ऑप्शन ए। काफी विद्यार्थी योजक चिन्ह देखकर कहते धीरे और धीरे, ऐसे नहीं होगा, और द्वंद्व समास का धीरे धीरे अव्यय है तो अव्यय भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऊपर मिला था उत्पत्ति के दृष्टि से, अब मिल रहा है आपसे कि विकास या उत्पत्ति की दृष्टि से, ऊपर हम लोग पढ़े थे, अब मिल रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो 2 शब्द के भेद से प्रश्न आ गया, इस पे ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। 2 भेद हैं सर, सार्थक और निरर्थक, जिसका अर्थ निकले सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकले निरर्थक, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, हेनरी लापेज का जन्म किस देश में हुआ था? जल्दी से बताएंगे। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेनरी लापेज का जन्म किस देश में हुआ था सर? कांगो में, ऑप्शन सी। ये पूछता है प्रश्न एक और कि कौन से लेखक, निम्न में से कौन से लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तभी यही आंसर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद। चलिए शब्द का भेद देखिए, पूरा यहाँ पे आप मतलब कि रिवीजन हो गया। रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी। 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके 27 नंबर प्रश्न का। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कौन कौन? तो विकारी और अविकारी, ठीक है, रिवीजन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैत शब्द है, चैत तो तद्भव है, बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 28 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल सही। 29 नंबर प्रश्न, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी कहना है कि सर अंतन शेखो, ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, धर्म शब्द है, धर्म शब्द का, ये तो कलर की मौत आप समझ रहे हैं, जो हम लोग प्रतिपूर्ति पढ़ते हैं ना, वहीं से प्रश्न लिया गया है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन भी। 30 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे कि धर्म शब्द है, धर्म शब्द में मतलब कि कौन सा लिंग है? तो धर्म क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। चलिए याद करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे विवाह शब्द है, विवाह का लिंग निर्णय कीजिए। विवाह क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। जल्दी से आंसर देंगे। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी पुल्लिंग है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। याद करते चलेंगे जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि गोदर व्हील के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। 32 का सही उत्तर क्या होगा? सही विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। किसकी भीड़ लगी थी? लोगों की, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न करें, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? कितना बहुआ टाइप प्रश्न। ये पर्व के नाम से मान संज्ञा के भेद से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो रक्षाबंधन चूंकि त्योहार में एक स्पेशल त्योहार का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। चलिए
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न। देखिए शब्द का लगभग सभी के दृष्टि से हम लोग भेद ऊपर से रिवीजन करते आ गए। जल्दी से बताएंगे 34 का सही उत्तर क्या होगा। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 3 होते हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कौन कौन होते हैं, तो यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, ठीक है, यही 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर आपके बुक से। कह रहा है प्रश्न कि नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। चलिए नामवर सिंह जल्दी से बताएंगे इनका जन्म कहां हुआ था, काफी बार ये भी पूछा गया प्रश्न। जल्दी से बताइए 35 का सही उत्तर क्या होगा, जियनपुर वाराणसी। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है, 36 नंबर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। याद रखेंगे सर, घर में छिपा शत्रु। ठीक, चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 37 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे यहां पे कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना। मतलब उल्टी गंगा बहा रहे हैं मतलब परंपराओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए 37 का सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 38 नंबर। करे जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। किस पाठ में आप पढ़े हैं कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। इसलिए मैं शुरू में ही आपको बताया था कि हिंदी में कैसे अच्छा स्कोर करें। उस समय मैंने आपको अलर्ट किया था कि हिंदी का बुक जरूर पढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में से कथन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देंगे शिक्षा। शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति की, वही में यह कथन हम लोग उसी पाठ में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है आपसे, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की। पंक्ति किस पाठ से ली गई है। काफी शानदार एक कविता है, आप उम्मीद करता हूं एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको याद हो गया होगा। हार जीत, ठीक है, हार जीत में कवि कहते हैं कि किसकी विजय हुई है सेना की नागरिकों। किसी को पता नहीं, फिर भी सेना आ रही है और उसके स्वागत में लोग खड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न, चक्रवाक शब्द है। चक्रवाक किस भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, जो भी संस्कृत से मिलता जुलता शब्द होता है वो सभी क्या है, तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा से जो भी हिंदी में आया है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि, बहुआ टाइप प्रश्न। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि, भू, भूमि, वसुंधरा सभी पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे, कड़बक किसकी रचना है। बहुआ टाइप प्रश्न है ये भी, पहला ही कविता आपसे पूछ लिया। कड़बक किसकी रचना है सर, जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पे दिया गया तो यही सही उत्तर हो जाएगा। कामचोर कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे। कामचोर कौन सा समास है सर। कामचोर मतलब काम की बोध हो रहा है कि उत्तर पद, अर्थात कि चोर जो काम में चोरी करे तो कामचोर उसे बोलते हैं। अर्थात कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बाद वाला पद प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, इसमें से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आजकल कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट में लिखिए 45 और उत्तर दीजिए। आजकल तो ये भी अव्यय भाव समास, क्योंकि आज क्या है, अव्यय है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है आपसे, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं। ऑप्शन ए पे ही मिल गया तो यही सही उत्तर कर देंगे। उद्घाटन का संधि विच्छेद, जल्दी से बताइए, उद्घाटन का संधि विच्छेद। तो उद्घाटन जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, और तोड़ेंगे तो उत प्लस घाटन होता है। कहां पे दिया गया है, अच्छा यहाँ पे है, हलंत है तभी व्यंजन है। ऑप्शन सी, ये तो होगा नहीं, इसमें हलंत नहीं था। रंगून कहाँ है, 48 नंबर प्रश्न, रंगून कहाँ है सर, तो बर्मा में है। आप जानते हैं जो हम लोग का मतलब कि देश में जब 1857 की क्रांति जब चला तो उस समय भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको पकड़कर और अंग्रेजों ने रंगून जेल में ही भेजा था। रंगून जेल कहाँ है, बर्मा में। आगे बढ़ते हैं, अरे आत्मा का विशेषण आत्मिक, याद रखेंगे आत्मा का विशेषण आत्मिक। ठीक है, 49 का ऑप्शन सी, यहाँ पे देख लेंगे, आत्मा का विशेषण पूछा था आत्मिक। चलिए, मालती के पति का नाम, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताइए 50 का सही उत्तर क्या होगा। मालती के पति का नाम महेश्वर, जो डॉक्टर महेश्वर थे।
ऑप्शन सी, लोगों के पैर वगैरह काट दिया करते थे। चलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गैंग्रीन के कांटा निकालने के लिए। बताएंगे 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। डेली मॉर्निंग में अगर लाइव चैट में आंसर, ऐसे आप क्लास को कभी भी देख सकते हैं, बट डेली मॉर्निंग में अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं सुबह में 6 बजे, तो उस समय आप आंसर दे सकते हैं लाइव चैट में। मिलेंगे फिर कल, तो इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।